हाउ डू फिजिक्स लवर्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम डेराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट अस एज्यूम और कंसीडर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहले हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर एज्यूम किया और इस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of current carrying conductor, let us take it is A. Now the length of the conductor, the length of the current carrying conductor is L. मान लेते हैं इस कंडक्टर की लेंथ L है। अब इस दोनों जो एंड्स हैं कंडक्टर के, जो ये जो दो एंड्स हैं P और Q, इनके अक्रॉस हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा which moves from higher potential to lower potential। ठीक है, हमने Q एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, P एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, जिसकी वजह से यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ और वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से E इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। क्लियर। नाउ वी कैन राइट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाय L। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने पढ़ा है E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, बट यहां पर हम नेगेटिव नहीं लगा रहे हैं बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव चार्ज। वहां पर हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सो E इज इक्वल टू V बाय L, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। थोड़ा सा कंसिडरेशन भी लिख देते हैं क्योंकि एग्जाम में इसके भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। सो कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग area of cross section A, having area of cross section A and length L, so E is equal to V by L is the electric field. It is equation number 1 where V is the potential difference। V क्या है? potential difference है between the ends P and Q। P और Q जो दो एंड है कंडक्टर के, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है V। नाउ लेट N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस कंडक्टर के एक यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा? तो देखिए, हम जानते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तो निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? दैट इज कैपिटल N इक्वल टू N। N क्या है? स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। And what is the total volume of the conductor? That is A into L, area of cross section multiplied by length of the conductor. So this is the total number of free electrons। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हम लेते हैं बेसिक एलिमेंट्री चार्ज, that is small e। So N total number of electrons पर कितना चार्ज होगा? Total charge on N number of electrons, बता सकते हो कितना चार्ज होगा? वेरी सिंपल, Q इज इक्वल टू N इंटू E, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। Q इज इक्वल टू N इंटू E है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? NaL इंटू E। दिस इज द टोटल चार्ज। ठीक है, ये है हमारा टोटल चार्ज। Now what is the definition of current? Using definition of current. Now using definition of current, what is the definition of current? I is equal to amount of charge divided by time taken or time interval. Now what is the total charge? Total charge is NaLe and what is the time? So उसके लिए हम डायग्राम को रेफर करते हैं। टाइम देखिए कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं जब आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। और लेंथ L है, L लेंथ को VD वेलोसिटी से क्रॉस करने में कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी और डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो मैं यहां पे लिख देता हूं L बाय VD। नाउ L कैंसिल आउट L, I is equal to NAEVD. So this is the relation between the current and drift velocity. तो ये रिलेशन हमारा निकल गया और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिलेशन से हम और भी रिलेशंस को डिराइव कर सकते हैं, जैसे ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ डिराइव कर सकते हैं। हम ये प्रूव कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती है। करंट डेंसिटी का रिलेशन भी हम यहां से डिराइव कर सकते हैं। देखिए करंट डेंसिटी का रिलेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल J and current density is current per unit area. This J is called current density. So current density is current per unit area. तो हम यहां पर देखिए क्या लिख सकते हैं, और I upon A is equal to NAEVD, है ना, A तो डिवाइड में चला गया डिनोमिनेटर में, so I upon A is equal to NEVD. Now it is current density J NEVD. दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट डेंसिटी। आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट जो आपकी करंट डेंसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं NEVD। क्लियर, क्योंकि यहां पर देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। और वैसे भी देख लीजिए करंट पर यूनिट एरिया है, एरिया को हम क्या लेते हैं, एरिया को हम एज अ वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं, जैसा कि आपने गॉस थ्योरम में स्टडी किया था। सो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू NEVD। इसी तरीके से हम नंबर ऑफ रिलेशंस डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम डिराइव करते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। पहले हम ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे और फिर हम बताएंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो इस बार 2020 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और उसी के हेल्प से हम आपको बताएंगे कि कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशंस पर और रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल फिजिक्स लव, बिकॉज इट इज योर लविंग चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मार्क्स लाएंगे सर्वोत्तम, साथ है ललित गौतम।